जिसकी हुई सबसे ज्यादा आलोचना उसी ने बचाई टीम इंडिया की लाज, बन गया भारत का संकट मोचक। कौन है ये खिलाड़ी बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल की काफी आलोचना हो रही थी, यहाँ तक कि उन्हें ध्रुव जुरैल के ऊपर तरजीह देने पर भी सवाल उठे थे। राहुल तो सीरीज से पहले मुख्य ओपनर भी नहीं थे, वह बैकअप के तौर पर गए थे। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में उन्होंने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 77 रन बनाकर सबको खामोश कर दिया। यहाँ से राहुल की जगह पक्की हो गई। आलोचकों को करारा जवाब देते हुए राहुल ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। एक तरफ टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज क्रीज पर टिकने में नाकाम रहे तो दूसरी ओर राहुल हमेशा डटकर सामना करते रहे। राहुल ने ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में 84 रन बनाकर टीम इंडिया की लाज बचाई। वह ओपनिंग करने आए और छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। उनसे पहले पवेलियन लौटने वाले 4 खिलाड़ियों में कोई भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा ही 10 रन पर पहुंच पाए थे। वह 10 रन बनाकर विपक्षी कप्तान पैट कमिंस का शिकार बन गए। एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे और दूसरी ओर राहुल अकेले संघर्ष कर रहे थे। राहुल मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत के लिए 200 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने मौजूदा सीरीज में 26, 77, 37, 7 और 84 रन की पारी खेली है। इरफान पठान, चेतेश्वर पुजारा और संजय वांगर ने गावा टेस्ट में राहुल की शानदार पारी के बाद उनकी तारीफ की। राहुल ने शरीर पर कुछ हिट खाए और साथ ही कुछ किस्मत भी उनके पक्ष में रही। चौथे दिन पहली ही गेंद पर उनका कैच स्टीवन स्मिथ ने छोड़ दिया था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 85 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने एक शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। राहुल ने 138 गेंदों पर 84 रन बनाए और अपनी पारी में 8 चौके लगाए। अपने टेस्ट करियर में बनाए गए 3212 रनों में से राहुल ने सिर्फ 1149 रन घर पर ही बनाए हैं और बाकी भारत के बाहर बनाए हैं। पुजारा ने बताया कि राहुल ने दिखाया कि ब्रिस्बेन की पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं थी और यह सब नई गेंद को देखने के बारे में था। उन्होंने कहा कि राहुल ने दिखाया कि अगर आप खुद को लागू करते हैं, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो यह एक अच्छी पिच है जहां पर आप रन बना सकते हैं। यह बहुत मुश्किल पिच नहीं है जहां आप टिक नहीं सकते या जहां बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ नई गेंद को देखने के बारे में है और केएल राहुल ने यह आज साबित कर दिया। वांगर ने गाबा में राहुल की गेम प्लानिंग की तारीफ की और दावा किया कि वे दोनों टीमों के बल्लेबाजों में सबसे अलग थे। वांगर ने यह भी कहा कि बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी राहुल की खूबियों को अपने गेम प्लान में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वांगर ने कहा, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर कई गेंदें छेड़ी और गेंदबाजों को कुछ अलग करने के लिए मजबूर किया। वे वास्तव में गेंद की तरफ नहीं जा रहे थे और जब भी वे ऑफ स्टंप के बाहर तेजी से गेंद फेंकते थे तो उन्हें उसके बदले में रन मिलते थे। इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने शानदार पारी खेली और मेरे हिसाब से वह दोनों टीमों के लिए बल्ले से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि वह नई गेंद को बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर उनकी निर्णय क्षमता बेजोड़ रही है और उनके उदाहरण से बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी अपनी व्यक्तिगत गेम प्लान में इन खूबियों को शामिल करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। दोस्तों, केएल राहुल द्वारा खेली गई शानदार पारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।